बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनेंशियल सोल्यूशन प्लेटफॉर्म से मैं हूं मोहम्मद इरफान जो आपसे मुखातिब हूँ। आप इस वीडियो को टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। नेकी कर दरिया में डाल, ये बात तो हमने सुनी हुई है। हमने अक्सर बड़ों से सुना है कि भाई आप नेकी करें किसी के साथ तो उसको भूल जाएं, खुदा के लिए किसी से तज़किरा ना करें। चूँकि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से है, हम चाहते हैं कि हम किसी के ऊपर बावर ना करें कि हमने किसी के साथ भलाई की है, किसी के साथ नेकी की है। किसी के साथ छोटी से छोटी नेकी करें, किसी के साथ बड़ी से बड़ी नेकी करें, किसी की हेल्प कर दें, किसी को कोई पैसे उधारे दे दें, किसी को अच्छा मशवरा दे दें या किसी ऐसी पोज़ीशन के अंदर उसकी हेल्प कर दें कि वो वाक़ई उस टाइम मुसीबत के अंदर मुब्तला हो। तो दौर के साथ-साथ ये चीज़ें बदलती चली गई। अगर आज के दौर के अंदर, आज के मैं समझता हूँ फितना परवर दौर के अंदर हम इसका तज़किरा करें कि नेकी कर दरिया में डाल, तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। वक़्त ने हालात यहाँ तक पैदा कर दिए हैं। हम लोग किसी के साथ नेकी करना भी चाहें तो नेकी कर नहीं सकते आज के दौर में। मैंने यहाँ तक भी देखा कि एक बंदे ने किसी से फ़ोन उधारा माँगा कि भाई मुझे कॉल करवा दे, मैंने इमरजेंसी कॉल करनी है। तो उस बंदे ने उसको कॉल करने के लिए अपना फ़ोन दे दिया। तो वो हुआ क्या, उसका लुबे-लुबाब क्या था कि उस बंदे ने किसी बंदे को आगे थर्ड पर्सन को बुलाया फ़ोन पे कॉल करके और उस बंदे का मर्डर कर दिया। तो यहाँ तक हुआ कि चूँकि उसका मोबाइल यूज़ हुआ तो कार्रवाई उसके ऊपर पड़ गई। जिसने कॉल की थी वो तो उसका तो ताल्लुक ही नहीं है इस चीज़ से। तो उसके पीछे छानबीन हुई तो उस बंदे को कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों ने उठा लिया, उसको सज़ा हुई। तो आज के दौर के अंदर हम इस बात को भूल नहीं सकते कि भाई हम किसी के साथ आज के दौर में भलाई कर सकें। अगर आप भी अपने आप को, अपने अहल खाना को, अपने अज़ीज़-ओ-क़रीब को, अपने हल्का अहबाब के अंदर जो भी आपके दोस्त अहबाब हैं, उनको किसी नागहानी सूरत-ए-हाल से, नागहानी आफ़त से बचाना चाहते हैं, जो कि हम अज़ खुद के कुदरती तौर पे नहीं है, हम अज़ खुद अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं आज के दौर में, उससे बचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाज़मी देखिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी कि भाई किसी के साथ नेकी करना आसान नहीं है आज के दौर में। पहले तो चीज़ें अच्छी लगती थी कि नेकी कर दरिया में डाल, नेकी की अल्लाह की रज़ा के लिए इसको भूल जाएँ, किसी को बावर ना करवाएँ। लेकिन आज के दौर में इस चीज़ को हम भुला नहीं सकते। अगर आप पाकिस्तानी शहरी हैं और आपका किसी भी बैंक के अंदर अकाउंट है, किसी भी बैंक के अंदर, ये एक स्पेसिफाइड बैंक अकाउंट नहीं है, आपका किसी भी बैंक के अंदर, किसी भी ब्रांच के अंदर बैंकिंग का अकाउंट है, तो ये वीडियो देखते रहिएगा। तो होता क्या है कि आजकल हमारे दोस्त अहबाब कोई या कोई ऐसे हमारे जानने वाले लोग ये कहते हैं कि भाई आप अपना अकाउंट नंबर दें, मैंने आपके अकाउंट के अंदर अपनी रकम मंगवानी है या आपके थ्रू इतनी रकम मैंने किसी और को ट्रांसफ़र करनी है। ये चीज़ें बहुत ही सिंपल लगती हैं आज के दौर में, लेकिन ये जितनी खतरनाक हैं, आप इससे अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हमने देखा कि साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर भी यही एक केस था कि पीटीआई ने फॉरेन फंडिंग एक अलहदा चीज़ है, ममनुआ फंडिंग एक अलहदा चीज़ है, कि पीटीआई ने वो टैग दे रहे थे फॉरेन फंडिंग का, कि पीटीआई ने अपनी फंड रेज़िंग के अंदर फॉरेन फंडिंग की है। बैरून ममालिक से इन्होंने पैसा वसूल किया है। वो सच था, झूठ था, वो एक अलहदा चैप्टर, हम उस बहस के अंदर नहीं जाते। तो ये एलिगेशन लगा पीटीआई के ऊपर। ये इससे पहले पीटीआई से पहले मुख्तलिफ सियासी जमातों के ऊपर भी टैग लगते रहे, एलिगेशन लगते रहे। तो ऐसे ही आज के फितना परवर दौर के अंदर, ये फितना परवर मैं अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ, अगर किसी को बुरा लगता है तो मैं उसकी माज़रत चाहता हूँ। आज के दौर के अंदर अगर हम किसी की मदद करना चाहते हैं, इस ज़िम्न में कि हमने किसी तीसरे बंदे की बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन अपने बैंक अकाउंट से रूट करनी है, तो ये आपके लिए खतरे से खाली ना होगा। हमें क्या मालूम कि जिस टाइटल से, जिस अकाउंट से, जिस अकाउंट होल्डर से आपके अकाउंट के अंदर पैसा मुंतकिल होना है, उसका काम क्या है? क्या वो किसी इल्लीगल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व तो नहीं है? या वो किसी ऐसी एजेंसीज़ के साथ उसका ताल्लुक तो नहीं कि जो पाकिस्तान की सालमियत के मुखालिफ हो? क्या वो किसी ऐसे बिज़नेस के अंदर ट्रांज़ैक्शन तो नहीं, वो किसी इस्लाम के असूलों के मुनाफ़ी हो? तो ये तमाम चीज़ें हमारे ज़हन के अंदर होनी चाहिए किसी भी ऐसी बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन को प्रोसीड करने से पहले। अगर खुदा न ख़ास्ता आप सिला रहमी के ज़रिए
کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ کی پیمنٹ کسی دور دراز سے علاقے سے آنی ہے، وہ بندہ آپ کے پیسے نہیں دے رہا اور اس نے کسی تھرڈ پرسن کو انوالو کیا کہ بھائی میں آپ کے پیسے ٹرانسفر کروا دیتا ہوں، تو ہمیں تو نہیں اس چیز کا اندازہ کہ وہ بندہ کون ہے، اس کے پیچھے اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، اس کا کیا کردار ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ہم اس کے اندر کس طرح پھنس سکتے ہیں؟ تو ہمیں سب سے پہلے ایف آئی اے کی کیوری بکنی پڑے گی کہ بھائی آپ نے یہ پیسہ لیا کہاں سے، آپ کا اس کمپنی کے ساتھ کیا ریلیشن ہے۔ انہوں نے تو نہیں اس چیز کو دیکھنا کہ بھئی آپ کا اس کے ساتھ تعلق ہے نہیں ہے، آپ نے صلہ رحمی کے ذریعے اس ٹرانزیکشن کو پروسیڈ کیا ہے۔ ایف آئی اے یا قانون نافذ کرنے والے ادارے اس چیز کو نہیں مانیں گے کہ بھائی آپ کا اس کے ساتھ ریلیشن ہے یا نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس ادارے سے، اس ٹائٹل سے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ ٹرانسفر ہوا یا آپ کے اکاؤنٹ سے اس اکاؤنٹ کے اندر پیسہ ٹرانسفر ہوا کہ نہیں ہوا۔ یہ تمام چیزیں اس سہولت کاری کے اندر آئیں گی جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف کام کر رہی ہوں گی۔ تو اگر آپ اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو اور اپنے دوست احباب کو کسی بھی قانونی پیچیدگی سے بچانا چاہتے ہیں تو خدا را آپ اس شخص سے، اس دوست سے، اپنے رشتہ دار سے وقتی طور پر ریلیشن منقطع کر لیں، ریلیشن خراب کر لیں، بجائے اس کے کہ آپ آنے والے وقت میں کسی قانونی پیچیدگی کا سامنا کریں یا آپ کا خاندان آپ کے بہاف پہ کسی قانونی پیچیدگی کا سامنا کرے۔ امید ہے آپ اس میسج کو سمجھ گئے ہوں گے۔ خدا را اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھیں، نیکی کر دریا میں ڈال، وہ چیز آج کے دور میں اپلیکیبل نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنے اہل خانہ کو محفوظ رکھیں، اپنے عزیز و کاروں کو محفوظ رکھیں اور اپنے دوست احباب کو بھی اس چیز سے بچائیں۔ امید ہے ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی، اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہلے مل سکے۔